हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे। लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है और बच्चों को छुट्टियों का काम मिला है, कुछ की क्लासेस चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही मुझे ध्यान आया कि छुट्टियों में आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अपनी स्पोकन इंग्लिश बढ़ाने के लिए, अच्छे बनाने के लिए कुछ मैं आपको डेली यूजेस के इडियम्स सिखाना चाहती हूँ, जो आपके लोकल लैंग्वेज में भी आप यूज़ कर सकते हैं और जिनकी हेल्प से आप अपनी इंग्लिश वोकैब को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी हैं, बिल्कुल इजी हैं। मैं चाहती हूँ कि आज मैं आपको जब ये समझाऊं तो आप अच्छे से समझें और इनको अपने रोज़ के जीवन में यूज़ करें, ताकि आपको इनका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको ये याद हो जाए और आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिएगा, ताकि अगले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। हाँ, और अन्य जो वीडियो है मेरे इस चैनल पर इंग्लिश के और बहुत सारे शॉर्ट्स भी हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, उनके लिंक्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा ईडियम है अप्स एंड डाउन्स। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत बार आपने सुना भी होगा। इसका मतलब होता है द चेंजेस ऑफ लाइफ, यानी जीवन के परिवर्तन। हमारे जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अप्स एंड डाउन्स माने यहाँ पर ऐसा आएगा, अप्स एंड डाउन्स माने उतार चढ़ाव। ठीक है, उतार चढ़ाव हिंदी में इसको कहेंगे और इंग्लिश में इसका सिनोनिम्स हो सकता है द चेंजेस ऑफ लाइफ। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, उतार चढ़ाव। He has seen many ups and downs in his life. उसने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। इसी तरह आप अपनी तरफ से 2 सेंटेंसेस बना के देखिए, इसी को रिपीट नहीं करना, अगला कोई और 2 बना के देखिए जिसमें आप अप्स एंड डाउन्स को यूज कर सकें, उतार चढ़ाव शब्द को यूज कर सकें और आप रियली आपको अचंभा होगा कि आप कर सकते हैं और आपको आता है ये सब कुछ करना। चाहे आप 1-2 बार गलत करेंगे, लेकिन आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी, आई प्रॉमिस। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब जैसे बटन, कोई स्विच होता है, हम ऑफ एंड ऑन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कभी बंद कर देना, कभी चालू कर देना, कभी बंद कर देना, कभी चालू कर देना। तो इसका मतलब होता है इरेगुलरली, यानी अनियमित रूप से, यानी कभी हम किसी काम को शुरू कर देते हैं, कभी किसी काम को हम बंद कर देते हैं। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है अनियमित रूप से किसी काम को करना। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल, शी हैज बीन लर्निंग पेंटिंग। वह पेंटिंग सीख रही है। शी हैज बीन लर्निंग पेंटिंग ऑफ एंड ऑन फॉर सम टाइम पास्ट। पिछले कुछ समय से, यानी पिछले कुछ समय से वह पेंटिंग सीख रही है। ऑफ एंड ऑन यानी कि अनियमित रूप से। अनियमित रूप से यानी कभी वो क्लासेस ज्वाइन कर लेती है, कभी वो छोड़ देती है, कभी वो कुछ ड्राइंग कर लेती है, कभी वो नहीं करती है। तो अप्स एंड डाउन्स आपने सीख लिया। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है इरेगुलर। तो इसी तरह इसके भी आप 2-3 सेंटेंस खुद बनाइए जिसमें आप ऑफ एंड ऑन का यूज कर सकते हैं। आप हिंदी में एक बार करके देखिए, फिर उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। जैसे आप किसी काम को आप एक्सरसाइज करने के प्रॉमिस करते हैं नए साल को, फिर आप छोड़ देते हैं ना, तो ये अप्स एंड ऑफ एंड ऑन हो गया ना, कि आपने शुरू किया और फिर उसको छोड़ दिया। फिर थोड़े दिन बाद किसी ने कुछ कहा, मोटिवेट हो गए, किसी फ्रेंड को करते देखा तो फिर आपने शुरू कर दिया, फिर कुछ दिनों बाद थकावट हुई, फिर बंद कर दिया। ये ऑफ एंड ऑन तरीका हो गया। तो ठीक है, इसको भी आप 2 सेंटेंस अपनी तरफ से जरूर बना के देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए फेयर वेदर फ्रेंड। ये इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। ए फेयर वेदर, फेयर माने होता है बहुत अच्छा, खुशनुमा, वेदर माने मौसम, फ्रेंड माने मित्र। एक अच्छे मौसम का मित्र, यानी कि जब आपका समय अच्छा चल रहा हो तब वो आपका मित्र हो, यानी आपके दुख में काम ना आए लेकिन आपके अच्छे टाइम पे वो आपके साथ रहे, ऐसा मित्र। तो ऐसा मित्र मुझे लगता है किसी को भी पसंद नहीं होगा। एक सेल्फिश फ्रेंड, इसका मतलब होता है एक स्वार्थी मित्र, जो सिर्फ आपके अच्छे समय में आपके साथ रहेगा, आपके अच्छे समय में आपके पास रहेगा, मुश्किल समय में जब आपको उसकी जरूरत होगी तो वो आपको नहीं दिखाई देगा कहीं भी। तो इस तरह के फ्रेंड आपको किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे। और इसके सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। डोंट ट्रस्ट एवरीवन, किसी पर भी नहीं, हर एक पर भरोसा मत करो। यू शुड बी अवेयर ऑफ ए फेयर वेदर फ्रेंड। आपको एक फेयर वेदर फ्रेंड से, यानी कि एक सेल्फिश फ्रेंड से अवेयर होना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। आप
अपने दोस्तों में देखो कि कौन आपका एक फेयर वेदर फ्रेंड है, यानी जिसकी आपको जब जरूरत होती हो, जब आप किसी से उसकी नोटबुक मांगते हो, बुक्स मांगते हो या कोई हेल्प मांगते हो और वो मना कर देता हो और बाकी टाइम पे वो आपके साथ चिपका रहता हो, तो दैट इज अ सेल्फिश फ्रेंड, यानी कि फेयर वेदर फ्रेंड। तो आपको उससे दूर हो जाना चाहिए, आपको ऐसे फ्रेंड की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप यूज करके देख सकते हैं, 2-3 सेंटेंस बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ ब्लैक शीप। ब्लैक शीप माने होता है पर्सन विद अ बैड रेपुटेशन, यानी कि एक व्यक्ति जिसका रेपुटेशन, जिसकी इज्जत, जिसकी प्रतिष्ठा खराब है, यानी जिसको लोग एक बुरे रूप से जानते हैं, बुरे नाम से जानते हैं। जैसे किसी ने चोरी कर ली है, जैसे किसी ने किसी के साथ धोखा कर दिया है, या किसी को जेल हो गई है किसी काम में, फिर उसके बाद सब लोग ना उसको अलग से ट्रीट करने लगते हैं, जैसे ये तो बहुत बेकार है, अरे इनके घर मत जाना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मतलब देखते हैं कि उस आदमी की इज्जत अच्छी नहीं है, तो उसको हम कहते हैं ब्लैक शीप, यानी काली भेड़। तो यानी कि ये इसका बैड रेपुटेशन का सिग्नल है, एक तरह से बैड रेपुटेशन को दर्शाने के लिए ब्लैक शीप फ्रेज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये किसी के लिए भी हो सकता है, ही और शी और एनीवन। ही इज अ ब्लैक शीप इन आवर सोसाइटी, वह हमारी सोसाइटी का ब्लैक शीप है, यानी हमारी पूरी सोसाइटी में वो एक ऐसा इंसान है जिसकी इज्जत अच्छी नहीं है, जिसकी प्रतिष्ठा ठीक नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आज के होमवर्क में, बाय हुक एंड बाय क्रुक। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन है। बाय हुक और बाय क्रुक मीन्स बाय फेयर और फाउल मीन्स, यानी बाय फेयर माने या तो अच्छा, एंड बाय फाउल या फिर बुरे तरीके से। बाय फाउल मीन्स बुरे साधनों से, यानी किसी भी तरह से अपना काम निकालना है। बाय फेयर यानी अच्छे तरीके से, और फाउल मीन्स या फिर बुरे तरीके से, किसी भी तरह से अपने काम को निकालना, किसी भी तरह से अपना काम पूरा करना अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, वो कहलाता है बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपना काम करवाना चाहते हैं कहीं ऑफिस में, कहीं सरकारी दफ्तरों में, तो पहले वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, जाते हैं, चक्कर काटते हैं वहां पर। जब वो सीधा तरीका सारे यूज कर चुके होते हैं और उनको वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये हो गया, पहले उन्होंने बाय फेयर मीन्स सही तरीके से काम करना शुरू किया, लेकिन जब उनका काम नहीं बना तो उन्होंने गलत तरीका भी आजमाया। ठीक है, बाय क्रुक। तो ये कहलाता है बाय हुक और बाय क्रुक, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, यानी कि अच्छे साधन से या बुरे साधन से किसी भी तरह से काम को निपटाना, काम को पूरा करना। तो देखिए इसका एग्जांपल, पीपल वांट टू बी रिच। जो लोग हैं वो आजकल अमीर होना चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक नाउअडेज। नाउअडेज माने आजकल। ठीक है, तो आजकल लोग जो हैं किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक, यानी अच्छे या बुरे सभी तरीकों से अमीर होना चाहते हैं, यानी या तो वो नौकरी करके, अपना बिजनेस करके, अपनी मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर अगर वो नहीं सही लगा तो वो कुछ भी और फाउल मीन्स से भी पैसा कमाने को तैयार है, उनको बुरा नहीं लगता है। तो ये एक कॉमन सा इडियम है, बाय हुक और बाय क्रुक। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझाया है मैंने और आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं और आपके लिए ऐसे ही अगले वीडियोस बना सकूं। और अगले वीडियोस आपको मैं इसी टॉपिक पर देना चाहती हूँ, बट अगर आप किसी नए टॉपिक पर चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और स्टे फोकस्ड ऑन योर स्टडी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।